दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आपको यह भी मालूम होगा, हर एक जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुँचाता हूँ। जो भी बताता हूँ 100% ऑथेंटिक बताता हूँ। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आंसर की जारी कर दी और जो मेरे द्वारा बताया गया वही हो रहा है। साक्ष्य दिखाऊंगा, साक्ष्य पर विश्वास करिएगा। पहले नोटिस दिखाऊंगा, उसके बाद परिणाम से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपका कर्तव्य है। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप इसी यूपी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में आने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इत्यादि, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि यूपी के माध्यम से जो पीईटी परीक्षा 18 सितंबर को आयोजित की जाएगी, अगर इस परीक्षा में आप प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं या परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भविष्य में आने वाली किसी भर्ती में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए, आवेदन करने के लिए तो आपके पास मौका होगा, आवेदन कर देंगे। लेकिन अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे और बाद में आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की, हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं था, हमें क्या पढ़ना था इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए आज हमारा नंबर मुख्य परीक्षा के लिए नहीं आ रहा है। तो टेक्स्ट बुक ने सिलेबस के अनुसार आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया है। आपको बता दें, 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 570 एग्जाम का, मात्र 375 रुपये में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 375 रुपये में आप 18 महीने तैयारी कर सकते हैं। पीईटी की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। ऑफर सीमित समय के लिए, 2 दिन के लिए ऑफर था। आज 26 तारीख है, आज आप इसे परचेज कर लें। नहीं तो भैया कल हो सकता है आपको 14 महीने का मिले, 10 महीने की मिले, 8 महीने का मिले या 6 महीने का मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अभी जाकर 375 रुपये में परचेज कर लें। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऑफर सीमित समझ के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज करें। इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें क्योंकि उस पर सुपर फास्ट तरीके से आपको जानकारी दी जाती है। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। यहाँ पर लिखा है 1 अगस्त 2022, यानी कि आज नोटिस जारी किया गया है। लिखा हुआ है कि आयोग की विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व लेखपाल की रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा दिनांक 31/7/2022 को कंडक्ट कराई गई। उपयुक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट UPSSC.gov.in पर उपलब्ध उत्तर कुंजी देखने एवं आपत्ति दर्ज करने संबंधित URL पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तथा रोल नंबर दर्ज कर लॉगिन करने के उपरांत लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी देख सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी पर यदि आपको आपत्ति है, कोई प्रश्नों में किसी प्रश्न के उत्तर में त्रुटि लगती है तो अभ्यर्थी अपनी आपत्ति अभिलेखीय साक्ष्य के साथ, यानी कि अगर आपके पास साक्ष्य है तभी आप आपत्ति दर्ज कराइए, बिना साक्ष्य के आपत्ति मान्य नहीं होगी। तो लिखा हुआ है कि आप आपत्ति जो है अभिलेखीय साक्ष्य सहित ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से यथा डाक प्रत्यावेदन द्वारा उत्तर कुंजी के संबंध में दी गई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 7/8/2022, यानी कि आज 1 तारीख है और 7 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, यानी कि आपको 7 दिन का समय दिया गया है। तो चलिए टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं और आपको परिणाम से लेकर ज्वाइनिंग तक की पूरी जानकारी सबसे सही और सबसे सटीक देते हैं। जैसा कि आप टेलीग्राम चैनल पर आ चुके हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आरसीएन न्यूज़ टुडे। अब पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए मैच कर रहा है या नहीं। मेरे द्वारा कहा गया था कि आपत्ति का समय जो होगा वह 7 दिन का होगा। कब मेरे द्वारा जानकारी दी गई? 1 अगस्त को जानकारी दी गई थी। कितने बजे जानकारी दी गई थी? यहाँ पर देखिए
1:12 पर, यानी कि जो आज नोटिस जारी हुआ है उससे कई घंटे पहले आपको जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजन 31 जुलाई 2022 को संपन्न हो चुका है, अब परिणाम का इंतजार है। तो मेरी जानकारी के अनुसार OMR स्कैनिंग का कार्य इसी महीने के लास्ट से शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि इस महीने के लास्ट 15 अगस्त के बाद से स्कैनिंग का कार्य कभी भी शुरू हो सकता है, अगस्त माह में ही शुरू होगा। उसके बाद मूल्यांकन कार्य शुरू होगा, स्कैनिंग करने के बाद मूल्यांकन कार्य पूरा होने से पहले उत्तर कुंजी आयोग के द्वारा जारी कर दी जाएगी। कौन सी उत्तर कुंजी? फाइनल उत्तर कुंजी। स्कैनिंग कार्य शुरू होने से पहले उत्तर कुंजी आपके समक्ष आ गया है। आपत्ति के लिए लगभग 7 दिन का समय दिया जाएगा। कितने दिन का? 7 दिन का। तो आज नोटिस जारी हुआ है उत्तर कुंजी का, 7/8/2022 तक आपत्ति लिया जा रहा है। तो बताइए कितने दिन का समय हुआ? 7 दिन का समय। और मेरे द्वारा क्या लिखा हुआ है देखिए, जो लोग कहते हैं सबसे ऑथेंटिक जानकारी हम देते हैं, तो जितना मैं लिखा हूँ ऐसे ऐसे आपके साथ होने वाला है, जो बताऊंगा वही होगा। देखना, यहाँ पे आपत्ति के लगभग 7 दिन का समय दिया जाएगा। आपत्ति के लिए लगभग 7 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपत्ति सही पाए जाने पर नंबर को ऐड किया जा सकता है या प्रश्नों को रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद मेरिट तैयार होगी। कब होगी? जब आपत्ति आप लोग दर्ज करा देंगे साथ के साथ। अगर आपको आपत्ति किसी प्रश्न पर लगता है, किसी उत्तर पर लगता है, अगर आप आपत्ति दर्ज कराएंगे तो साक्ष्य के साथ दर्ज कराएंगे। उसके बाद एक फाइनल आंसर की जारी होगी। वह आंसर की मूल्यांकन कार्य से पहले जारी कर दिया जाएगा, यानी कि मूल्यांकन कार्य समाप्त नहीं हो पाएगा उसके पहले आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। अगर नंबर घटते हैं या प्रश्नों को रिमूव किया जाता है तो आपको रिजल्ट में थोड़ा परिवर्तन और फाइनल आंसर की में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। फुल मार्क मिल सकते हैं या नंबर कट भी सकते हैं। बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, उसके बाद मेरिट तैयार होगी, कट ऑफ तैयार होगी। और कितने लोगों को बुलाया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि पेपर लीक का प्रकरण सामने आ गया है। अगर एकाएक मेरिट हाई चली जाएगी तो आप लोग आरोप लगाना शुरू कर देंगे। तो आपके जुबान को दबाने के लिए, मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ भैया, ध्यान से सुनिएगा, आपकी जुबान को दबाने के लिए, मतलब आपको शांत करने के लिए आपको क्वालिफाई दिखा दिया जाएगा। DB के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसके लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्वालिफाई दिखा दिया जाएगा। 8085 पोस्ट है और लगभग 14,000 पर लोगों को क्वालिफाई करा दिया जाए तो बताइए 8085 पर तो भर्ती होगी, बाकी बाहर होंगे। जब बाहर होंगे उसकी मेरिट क्या होगी? जब 14,000 प्लस को क्वालिफाई करा जाएगा उसकी मेरिट क्या होगी? आप सोच सकते हैं। इसलिए मेरे द्वारा आज ही कहा गया था आपसे कि DB में चयनित अभ्यर्थी अपना फाइनल सिलेक्शन ना समझे। यहाँ पर देखिए आज ही बताया गया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कुछ बता रहा हूँ वही होने वाला है। जो DB के लिए कट ऑफ जारी किया जाएगा वह जनरल कैटेगरी का 70 से 73 हो सकता है। कितना? 70 से 73 हो सकता है। तो 73 है, 70 से 73, तो 70 और 73 के बीच में 3 का गैप है। तो 3 दूनी 6 कर लीजिए और 73 में ऐड कर दीजिए, यानी कि 79 से लेकर 82 तक, 79 से लेकर 82 तक जनरल कैटेगरी का अंतिम चयन परिणाम वाला कट ऑफ जारी हो सकता है। कितना? 79 से लेकर 82 तक ±2, यानी कि मैंने 3 यानी कि 76 से कम तो किसी कीमत पर नहीं जाएगा फाइनल वाला। 76 से कम फाइनल वाला किसी कीमत पर नहीं जाएगा। DB के लिए 70 से 73 तक बुला लेंगे। तो आप कम से कम 3 उसमें ऐड करिए तो 76 से कम किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। 77, 78 बच रहा है। तो भैया अगर हम कम से कम मान लें कि भैया कुछ नहीं हुआ है, सब शांतिपूर्वक कुछ बहुत हुआ है,
जो हु हल्ला हुआ उसी शांत हो गया है, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। नकल माफिया वाला कांड, पेपर लीक वाला प्रकरण ज़्यादा फैल नहीं पाया है, या अंदर से काम ज़्यादा नहीं हुआ है। जैसा कि आप लोग चिट वाला मामला देखें, एडमिट कार्ड का चिट मिला है, आंसर की मिली है। अगर एक कांड नहीं हुआ तो मेरिट कितनी जाएगी? अगर थोड़ा बहुत हुआ होगा, जैसा कि हाँ हुल्ला करके शांत हो गया, तो मेरिट जाएगी 76 प्लस, यानी कि 77 से 79 जनरल कैटेगरी। अगर बड़े स्तर पे हुआ होगा तो 79 से 82 जनरल कैटेगरी। इससे नीचे वाले चयन की उम्मीद ना करें, यानी कि 76 से कम जाएगा नहीं, 77 से 79 होगा। अगर निम्न स्तर का हु हल्ला हुआ होगा, नीचे स्तर का हु हल्ला हुआ होगा, ज़्यादा अंदर वाला खेल नहीं हो पाया होगा, तो कितना जाएगा? 77 से 79 जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, उसके नीचे सभी रहेंगे। अगर बहुत हो गया होगा, समझ गए ना, बहुत हो गया होगा तो 79 से 82 जनरल कैटेगरी का कटाव जाएगा। इससे कम उम्मीद ना करें। बहुत वाले में, थोड़ा बहुत वाले में 77 से 79, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे देखिए परिणाम कब आएगा, देखिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। देखिए 7 दिन का समय मिला, आज नोटिस से स्पष्ट हो गया, जो मेरे द्वारा आज लिखा गया था वह सही है। आपत्ति का समय आपको 7 दिन दिया गया है। उसके बाद देखिए स्कैनिंग के पहले आंसर की जारी हुई है, आपत्ति दर्ज कराएंगे। स्कैनिंग के पहले आंसर की जारी हुई, आपत्ति दर्ज कराएंगे, और मूल्यांकन कार्य पूरा होने के पहले आपको फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेरिट तैयार होगा। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, उसके बाद मेरिट तैयार होगी और नवंबर के अंतिम या 15 दिसंबर के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परिणाम जारी कर दिया जाएगा। नवंबर के अंतिम और 15 दिसंबर के आसपास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 20 से 35 दिन तक चल सकता है, यानी कि 300 का टारगेट होगा, 250 या 300 या 500 जैसी आयोग की क्षमता हो, कर्मचारियों की क्षमता हो। वैसे 250 और 300 लगभग प्रतिदिन की संभावना है। कितना? 250 से लेकर 300 प्रतिदिन की संभावना है। तो लगभग 20 से लेकर 35 दिन तक चल सकता है, जैसा उनका सिस्टम हो। बीच में गैप वैप होगा, छुट्टी उट्टी पड़ गई तो अलग बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनल परिणाम तैयार किया जाएगा, तब मेरिट आपको 77 से 79 देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी का। अगर कुछ हुआ होगा, बहुत हुआ होगा, तो 79 से 82। बातों को ध्यान से सुनिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फाइनल परिणाम तैयार किया जाएगा। प्रयास रहेगा कि फरवरी के लास्ट में जारी कर दिया जाए परिणाम, अंतिम चयन परिणाम। लेकिन यह आयोग का प्रयास है। मेरी जानकारी के अनुसार मार्च या अप्रैल 2023 में फाइनल परिणाम जारी किया जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था कि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। कितने महीने पहले? 6 महीने। जैसे आपकी आदत ताज़ी रहे, आपका दिमाग ताज़ा रहे, आप सोचने की क्षमता खोए ना, क्योंकि जब नौकरी ताज़ी मिले रहेंगे तभी तो आप भजेंगे। 2024 वाला चुनाव नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है, आगे जानकारी कलेक्ट करने के बाद यूट्यूब चैनल पर आपको जानकारी दूंगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ भैया, इस टेलीग्राम चैनल को शेयर कर दें। एक आरसीएन न्यूज़ टुडे ग्रुप है, एक आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम चैनल है, तो दोनों ही टेलीग्राम पर मिलेगा। दोनों को आप सब्सक्राइब करिए, ग्रुप से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में इसको शेयर करिए, जिससे इस टेलीग्राम चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। यूट्यूब चैनल अगर आप प्रतिदिन देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हर प्रकार की जानकारी, क्यों रोजगार से संबंधित नहीं, हर एक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है सबसे पहले। तो भैया फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर सेलेक्ट कराइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़वाइए। यह आपका कर्तव्य बनता है। मेरी जो जानकारी थी मैंने आपको दे दिया, तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करके जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।